Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will teach you article practice set. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जेल प्रहरी और MPSI में इंग्लिश का जो डिटेल सिलेबस है उसका पहला टॉपिक ये आर्टिकल था, जिसका हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट ये लंबा हो सकता है, तो सभी स्टूडेंट पेशेंस रखेंगे क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लंबा होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हर एक रूल्स को लिया गया है, जिसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम रूल को क्लियर करते जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, ही गेव मी फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपी नोट। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए, एन, द, नन। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे चूज करना है चारों ऑप्शन में से, तो करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे ए आएगा। इसका रीजन यह है कि जब किसी वर्ड का साउंड आ से आहा तक आता है, आ से आहा तक आता है, तो वहाँ एन का यूज किया जाता है। जब किसी वर्ड का साउंड का से ज्ञा तक आता है तो वहाँ ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। 1 में वा आ रहा है जो का से ज्ञा तक में आता है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बॉय हु इज वियरिंग अ पिंक शर्ट इज माई ब्रदर। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए, सेकंड में एन, थर्ड में द, फोर्थ में नन। यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। जनरली जब रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुज, विच और दैट जब आते हैं, इनको रिलेटिव प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। ये किसी भी चीज़ को निश्चित करने का काम करते हैं, इसलिए इनके पहले जो आर्टिकल आएगा वो द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जैसे द बॉय हु इज वियरिंग ए पिंक शर्ट इज माई ब्रदर। यह वही लड़का है, यह वह लड़का है जो पिंक शर्ट पहना है, जो मेरा भाई है। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस में द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स केमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। जो ऊंट है वह रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है ए, एन, द, नन आर्टिकल। इसमें से इन आर्टिकलों में से चूज करना है कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल को फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा। इसका रीज़न यह है कि जब कोई भी वर्ड स्वयं को इंडिकेट ना करके पूरी फैमिली को इंडिकेट करता है, यहाँ पे किसी एक कैमल की बात नहीं हो रही है कि वह रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पे पूरे उस यूनिटी की बात हो रही है, पूरे उस समुदाय की बात हो रही है। जहाँ पे पूरे समुदाय की बात होती है वहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन थर्ड में द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, क्योंकि केमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। यहाँ पे कोई एक केमल रेगिस्तान का जहाज नहीं है, हर एक केमल रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पे इस यूनिटी की बात की जा रही है। जहाँ पे यूनिटी की बात की जाती है वहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, माई फादर
इज फिल इन द ब्लैंक्स MLA। जैसे पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि जब साउंड आ से आहा तक आता है वहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, और जब साउंड का से ज्ञ तक आता है वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। द आर्टिकल का यूज तो किसी स्पेसिफिक में किया जाता है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे MLA ए आ रहा है जो आ से आहा तक आता है, इसलिए यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो फोर्थ नंबर में एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मोहन इज टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। मोहन जो है दोनों भाइयों में से टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से लंबा है। यहाँ पे जनरली कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ टू वर्ड, जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ टू वर्ड का यूज किया जाता है, टू वर्ड का यूज किया जाता है, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम जनरली द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा द। मोहन इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। सिक्स नंबर क्वेश्चन है ही विल कम ऑन संडे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए, एन, द या नन आर्टिकल। यहाँ पे नन आर्टिकल का यूज होगा। रीजन है कि किसी भी दिन के पहले, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, या किसी भी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी दिन और मंथ के पहले किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में नो आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर दिस सेंटेंस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में किसी भी आर्टिकल को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 4, नन आर्टिकल यूज। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है राम इज सिंगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स डांसर। राम सिंगर और डांसर है। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है। जहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात होती है वहाँ पे उसके लिए एक आर्टिकल काफ़ी है, इसलिए किसी दूसरे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि राम ही सिंगर है और राम ही डांसर है, केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए एक आर्टिकल काफ़ी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्योंकि राम एक है, एक व्यक्ति के लिए एक आर्टिकल सफिशियंट होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 4, नन आर्टिकल। 8 नंबर क्वेश्चन है राम वाज गिवन फिल इन द ब्लैंक्स पोस्ट ऑफ प्यून। यहाँ पे ए, एन, द और नन आर्टिकल में से फिलअप करना है, तो यहाँ पे आएगा द आर्टिकल। इसका रीज़न है जब दो नाउन ऑफ से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे द आर्टिकल का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि पोस्ट भी एक नाउन है और प्यून भी एक नाउन है। दोनों नाउन जब ऑफ से कनेक्ट होते हैं तो जनरली द आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर 9 है मिस्टर सोहन वेंट टू चर्च टू प्रे। जो मिस्टर सोहन था वह कहाँ गया? चर्च में। किसके लिए? प्रे करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आर्टिकल चूज करना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसका रीज़न यह है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे चर्च हुआ, प्रिजन हुआ, टेम्पल हुआ, स्कूल हुआ, जब इन स्थानों पे प्राइमरी पर्पज से जाया जाता है,
जिस कार्य के लिए इनको बनाया गया है उसी कार्य के लिए बनाया जा उसी कार्य के लिए जब कोई व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो इस टाइप के सेंटेंस में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि चर्च किसके लिए बना होता है? पूजा करने के लिए, यह उसका प्राइमरी पर्पज है, इसलिए यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 9 का जो है इसका आंसर 4 होगा, इसमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है फिल इन द ब्लैंक्स बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे किसी बुक की बात नहीं की जा रही है, वह उस बुक की बात कर रहा है जिसकी उसे ज़रूरत थी, जो वह चाह रहा था, उस बुक की बात की जा रही है। यहाँ पे बुक डिफिनिट है, या उसी व्यक्ति की किसी बुक की बात नहीं कर रहा है, या उसी बुक की बात कर रहा है जो उसे चाहिए थी, जो अवेलेबल नहीं है। इसलिए ऐसे सेंटेंस में जनरली हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस टाइप के सेंटेंस में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रोवर्ब के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। यह एक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर होगा 4, किसी भी आर्टिकल का नन आर्टिकल यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन विजिटेड आवर टाउन स्टडी। यहाँ पे पिछले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया गया था कि जब साउंड आ से आहा तक आता है वहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, जब का से क्या तक साउंड आता है तो वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। यूरोपियन में यू लिखा रहा था, या आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन है द हायर यू गो फिल इन द ब्लैंक्स कूलर यू फील। इस टाइप के का जब स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे जनरली द आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे द हायर यू गो द कूलर इज फील। इस टाइप के स्ट्रक्चर जब बनते हैं, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड महसूस होगी, इस टाइप के स्ट्रक्चर में द आर्टिकल का यूज किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ इज सराउंडेड बाई वाटर। यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। रीजन है जब कोई यूनिक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सन हुआ, मून हुआ, अर्थ हुआ, स्टार हुआ, ये सब यूनिक ऑब्जेक्ट हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 में द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्योंकि अर्थ एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर 15 है सी इज फिल इन द ब्लैंक क्लेवरेस्ट गर्ल इन आवर कॉलेज। क्लेवरेस्ट गर्ल इन आवर कॉलेज, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। रीजन है किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, क्योंकि क्लिपरेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आई मेट हर जस्ट हाफ फिल इन द ब्लैंक्स आवर। जब साउंड आ से आहा तक आता है वहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, जब का से ज्ञा तक साउंड आता है वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। क्योंकि आवर में आ साउंड आ रहा है जो आ से आहा तक के साउंड के बीच है, इसलिए ऐसे वर्ड में हम जनरली एन आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 में एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है
He went to school to see the demolished building. He went to school to see the demolished building. वह स्कूल गया किसके लिए? डेमोलाइज बिल्डिंग को देखने के लिए, जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त थी उस बिल्डिंग को देखने के लिए। यहाँ पे उसका स्कूल जाने का प्राइमरी पर्पज़ नहीं था। जैसे प्रिजन हुआ, स्कूल हुआ, चर्च हुआ, टेम्पल हुआ। जब इन स्थानों पे किसी प्राइमरी पर्पज़ से जाया जाता है तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जब उन्हीं स्थानों पर सेकेंडरी पर्पज़ से जाया जाता है तो जनरली द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ही वेंट टू द स्कूल टू सी द डेमोलाइज बिल्डिंग। यहाँ पे इसका प्राइमरी पर्पज़ तो पढ़ना हुआ, स्टडी करने जाता तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। क्योंकि यह स्कूल गया है उस डेमोलाइज बिल्डिंग को देखने के लिए। जब उद्देश्य सेकेंडरी पर्पज़ का हो तो वहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस में द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा द। 18 नंबर क्वेश्चन है, He is the cleverest and most honest boy in the class. Most honest boy in the class. यहाँ पे he is the cleverest and most honest, यहाँ पे व्यक्ति एक है, एक व्यक्ति के लिए एक आर्टिकल काफ़ी है, इसलिए यहाँ पे किसी अदर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अतः 18 नंबर क्वेश्चंस में नन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स स्काई इज ब्लू। स्काई एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। हमने पहले भी बता दिया था कि जो यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पहले जनरली हम द का यूज करते हैं। स्काई हुआ, मून हुआ, अर्थ हुआ, सन हुआ, स्टार हुआ, ये सारे यूनिक ऑब्जेक्ट हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अतः 19 नंबर क्वेश्चंस में द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल यह एक प्रोवर्ब है। पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि किसी भी प्रोवर्ब के पहले आर्टिकल नहीं लगता। अतः इस क्वेश्चंस में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अतः क्वेश्चन नंबर 20 में नो आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर दिस सेंटेंस। अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 4, नन आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 21 है, ही वेंट टू कॉलेज बाई बस। यहाँ पे ए एन द या नन आर्टिकल। जनरली जब कोई पूछता है कि किसके द्वारा हम आए तो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, ऐसे सेंटेंस में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा नन आर्टिकल। नन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिल इन द ब्लैंक्स सन राइजेस इन द ईस्ट। सन एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले हम द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे सन हुआ, मून हुआ, स्टार हुआ, ये सारे, अर्थ हुआ, ये सारे यूनिक ऑब्जेक्ट हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, द रिच शुड हेल्प फिल इन द ब्लैंक्स पुअर। तो यहाँ पे किसी एक अमीर के द्वारा किसी एक गरीब की मदद की बात नहीं कर रहा है। इस यहाँ पे पूरे ग्रुप की सभी अमीरों को सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसलिए जब कहीं पे यूनिटी की बात आती है या पूरे समुदाय की बात आती है वहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सभी अमीरों को सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए।
इसलिए इस सेंटेंस का आंसर होगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आई सॉ ए वुमन विथ फिल इन द ब्लैंक्स अम्ब्रेला। पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि जब साउंड आ से आहा तक आता है वहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, और जब साउंड का से क्या तक आता है वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। यहाँ पे अम्ब्रेला है, आ का साउंड आ रहा है, इसलिए एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है फिल इन द ब्लैंक्स हु केम टू माई हाउस इज थीप। यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु हुआ, विच हुआ, हुज हुआ, दैट हुआ, ये जनरली डेफिनेट करने का, किसी चीज़ को निश्चित करते हैं, जिन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। सो 25 का आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर 26 में है इंदिरा वॉज फिल इन द ब्लैंक्स ओनली चाइल्ड पंडित नेहरू। तो यहाँ पे इस टाइप के स्ट्रक्चर में जो ये द ओनली है, द ओनली होता है, न कि, तो यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस में द का यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक फ्रेज बनता है, द ओनली होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर 27 में व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स अनटाइडी गर्ल सी इज। अनटाइडी आ से आहा तक का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जब का से आहा तक साउंड आता है तो एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। जब का से ज्ञा तक साउंड आता है तो वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। क्योंकि यह अनटाइडी है, अतः आ से आहा तक साउंड आ रहा है, इसलिए एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अतः 27 का आंसर होगा एन। 28 में है अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले द का यूज किया जाता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अतः 28 का आंसर होगा द। क्योंकि अर्थ यूनिक ऑब्जेक्ट है, यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मोहन इज रजनीकांत ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29 की तरह पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जब दो नाउन ऑफ से कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्योंकि रजनीकांत एक नाउन है, इंडिया भी एक नाउन है, दोनों नाउन जब आप से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे हम जनरली द आर्टिकल का यूज करते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा द। मोहन इज द रजनीकांत ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर है 30 में है मैनी फिल इन द ब्लैंक्स बॉय हैज हेल्प्ड बेल। यहाँ पे मैनी आ होता है, यहाँ पे मैनी आ इस टाइप के स्ट्रक्चर में जनरली ए का यूज किया जाता है, मैनी आ होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए, मैनी आ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उनको इसका लाभ मिल सके। थैंक्स।